अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्रार असलम। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कल मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार से ख़िताब किया और उनके ख़िताब से ये बात ज़ाहिर होती है, उनके ख़िताब से ये इशारा मिलता है कि जो बिजली के बिलों का मौजूदा रेट है, जो टैरिफ है, बिजली की यूनिट्स का जो मौजूदा रेट है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसको तब्दील करने का कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई मनसूबा जो है वो जल्द मंज़र आम पर आ जाएगा। और ये प्राइम मिनिस्टर ने कल मीरपुर में ख़िताब करते हुए 4-5 ऐसी बातें कही हैं। उन्होंने पूरा का पूरा एक मुकदमा पेश किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये ख़दशा आपके साथ ज़ाहिर कर रहा हूँ कि शायद बिजली के बिलों का जो मौजूदा टैरिफ है इसको तब्दील किया जाएगा और इसमें शायद कोई बहुत ज़्यादा देर ना लगे। प्राइम मिनिस्टर ने कल जब मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार से ख़िताब किया तो उन्होंने 4-5 ऐसी बातें कही हैं जो बिजली के बिलों के और बिजली के टैरिफ से मुतल्लिक़ थी और जिसकी बुनियाद के ऊपर ऐसा लगा कि वो एक मुकदमा रख रहे हैं अवाम के सामने और ये कहना चाह रहे हैं कि बिजली के जो बिलों का जो मौजूदा रेट है, जो मौजूदा टैरिफ सिस्टम है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें की हैं उनमें सबसे पहली बात उन्होंने जो कही कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हुकूमत को 70 अरब रुपए के खसारे का सामना है जो आटे और बिजली के अंदर सब्सिडी दी जा रही है। इन दोनों सब्सिडीज़ की वजह से 70 अरब रुपए खसारे का सामना है। एक और बात उन्होंने कही कि ये जुल्म है कि गरीब को भी और अमीर को भी उसी रेट के ऊपर बिजली फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी और नायब कासद भी 3 रुपये यूनिट बिजली दोनों को फराहम की जाए तो ये गरीब के साथ जुल्म है और इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता और हम जुल्म का साथ नहीं दे सकते। फिर उन्होंने एक और बात ये कही कि जो बिजली का बिल हैं, जो बिजली की यूनिट्स हैं, बिजली उन्हीं को इस सस्ती मिलनी चाहिए या उन्हीं को इस टैरिफ के हिसाब से मिलनी चाहिए जो इस बात के मुस्तहिक हैं, जो ज़ाहिर करेंगे, जो इस बात का इजहार करेंगे कि वो मुस्तहिक हैं कि उन्हें बिजली सस्ती फराहम की जाए। एक और बात उन्होंने कही कि जो बिजली का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि पिछले कुछ अरसे से मीरपुर डिवीज़न के अंदर 600 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स में ख़राबी पैदा हो चुकी है और जो कंडक्टर है वो जलना शुरू हो गया और ये इस वजह से हुआ क्योंकि लोगों ने अब बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। चूँकि हमने बिजली को सस्ता किया है, बिजली के रेट में कमी की है तो लोगों ने बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भैंसों के भाड़ों के अंदर भी, लोगों ने भैंसों के कमरों के अंदर भी विंडो एसी लगाना शुरू कर दी। एक और बात जो उन्होंने कही कि जो बिजली के बिलों की रिकवरी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। जितने बिल पहले रिकवरी हो रही थी वही रिकवरी अब भी हो रही है। तो बिजली सस्ती फराहम करने का उससे कोई फ़ायदा ये ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग पहले बिजली का बिल नहीं दे रहे थे या बिजली चोरी कर रहे थे वो बिजली का बिल देना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि उसमें रिकवरी के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। तो ये 4-5 बातें जो उन्होंने की उससे ये ज़ाहिर होता है, उससे ये ख़दशा पैदा होता है कि उन्होंने ये मुकदमा रखा है कि बिजली के बिलों का ये मौजूदा सिस्टम है जिसको वो जुल्म कह रहे थे गरीब के साथ, इसको तब्दील किया जाएगा। लेकिन इस सब बातों के बावजूद जो एक बात को मद्देनज़र रखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को भी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली के टैरिफ के अंदर तब्दीली की गई है ये एक अवामी तहरीक के नतीजे में तब्दीली की गई है और उस अवामी तहरीक का मकसद ये नहीं था, उस अवामी तहरीक की बुनियाद हरगिज़ ये नहीं थी कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लोग यहाँ के गरीब हैं, लोग यहाँ के जो है वो मुस्तहिक हैं कि उन्हें बिजली सस्ते रेट्स के ऊपर फराहम की जाए। बल्कि उस तहरीक की बुनियाद जो थी वो इस बात के ऊपर थी कि आज़ाद कश्मीर के वसाइल को इस्तेमाल करके हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है और इसे नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल किया जा रहा है। तो ये जो हज़ारों मेगावाट आज़ाद कश्मीर के वसाइल को इस्तेमाल करके पैदा की जा रही है, इसमें से चूँकि हमारी ज़रूरत बहुत कम है तो मकामी आबादी को मकामी वसाइल से पैदा होने वाली बिजली में से उसको कम रेट्स के ऊपर और टैक्स फ्री बिजली फराहम करनी चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर एक तहरीक चली, अवामी तहरीक चली जिसके नतीजे के अंदर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया कि ये लोगों के मुतालबे को तस्लीम किया गया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस बात के ऊपर हामी भरी और इसके अंदर तब्दीली की गई। तो ये जो सारी तहरीक चली थी उसमें इस बुनियाद के ऊपर तहरीक नहीं चली थी कि लोग यहाँ पर गरीब हैं, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बल्कि इस बुनियाद के ऊपर थी कि लोगों का इस्तेहकाक है, लोगों का ये हक़ है कि मकामी आबादी को मकामी वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है और मकामी वसाइल को भी इस अंदाज़ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि उससे मकामी आबादी मुतासर हो रही है। जैसे मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर मंगला डैम जो कायम किया गया उसकी जब अपरेजिंग की गई, जब डैम को कायम किया गया उस वक्त भी मीरपुर का पूरा शहर, पूरी की पूरी तहज़ीब, तारीख़, सकाफ़त जो थी मीरपुर की वो ख़त्म कर दी गई और एक नया शहर आबाद किया गया। उसके बाद जो मंगला डैम की अपरेजिंग की गई उसके अंदर भी सैकड़ों देहात और लाखों की आबादी जो है वो इससे मुतासर हुई थी। इसके अलावा जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर भी दरिया का रुख तब्दील किया गया, कोटली के अंदर गुलपुर डैम के अंदर भी
जहाँ पे दरिया के ऊपर बंद बांध के डैम बनाया गया। तो इन सब चीज़ों से मकामी वसाइल का इस्तेमाल से मकामी माहौलियात के अंदर तब्दीली होती है, मकामी आबादी मुतासर होती है। तो ये जो सारी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है और मकामी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी बुनियाद के ऊपर ये एक तहरीक चली और ये मुतालबा किया गया कि इसमें जो बिजली है वो लोगों को टैक्स फ्री फराहम की जाए। तो प्राइम मिनिस्टर को इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने जो कल खदशा ज़ाहिर किया, जो बातें की, जो मुकदमा अपना पेश किया, उससे ज़ाहिर होता है कि शायद कोई ना कोई स्लैब सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जाएगा या किसी न किसी तौर पे इसको किसी इनकम के साथ जोड़ा जाएगा और उसकी बुनियाद के ऊपर बिजली के जो मौजूदा टैरिफ सिस्टम है, जो यूनिट्स का जो मौजूदा रेट है, इसको तब्दील किया जाएगा। अभी उन्होंने इस बात को ऐसा कोई ज़ाहिर नहीं किया था कि कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कही और इसके बात के ऊपर ज़ोर दिया कि ये जो सिस्टम है ये जुल्म है, ये गरीब के साथ जुल्म है और जुल्म नहीं होना चाहिए।